गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 मार्च वर्ष 2021, नवीं कक्षा मैथ्स 2 का 7वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति कर रहे थे हम। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 7.1 से जुड़े हुए जो मूलभूत जानकारियां हैं और प्रश्न संग्रह 7.1 के सवालों की चर्चा की थी हम लोगों ने। और इस बार हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 7.2 के पहले जो बेसिक जानकारियां हैं, जो मूलभूत जानकारी है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। एक्स अक्ष किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था कि वह संख्या रेखा जो संख्या रेखा आड़ी हो, आड़ी संख्या रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष कहलाती है। अब इसी के यहाँ पर ये जो रेखा AD है, ये इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु स्थापित करने के लिए बोला गया है। जैसे कि पहला बिंदु आप देखिए A5,4, फिर B2,4, C-2,4, D-4,4, E0,4, F3,4। इन बिंदुओं को ध्यान से देखिए, सबका y निर्देशांक सेम है, 4, 4, 4, 4, 4, 4। अब इन्हें स्थापित करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्थापित होंगे। जैसे कि 5,4 बोला है तो x निर्देशांक 5 है, तो x निर्देशांक 5 कहाँ पर है, ये देखिए, ये x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 4 है। तो ये 5 और ये 4, 5 के ऊपर और 4 के सामने, तो पॉइंट A यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसी f का क्या बोला था, 3,4, तो 3 के सामने और 4 के सामने, तो बिंदु F मिल गया। B का दिया था 2,4, तो ये 2 के ऊपर और 4 के सामने B मिल गया। बिंदु E का निर्देशांक 0,4 था, तो 0,4 है, इसका मतलब y अक्ष पर ही होगा क्योंकि x निर्देशांक 0 है, तो ये 4 पे बिंदु A हो गया। C का निर्देशांक -2,4 था, तो ये -2 के ऊपर 4 के सामने। D का -4,4 था, तो -4 के ऊपर 4 के सामने। तो आप देखिए सारे बिंदु स्थापित होंगे, इन्हें हम मिलाएंगे तो ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो बिंदुओं के निर्देशांक का निरीक्षण करने के लिए बोला है। सेकंड पॉइंट पे निरीक्षण कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि सबका y निर्देशांक 4 आ रहा है। तो यह ध्यान में आया क्या कि सभी बिंदुओं के y निर्देशांक समान हैं। यस, ये सभी बिंदुओं को देखिए y निर्देशांक समान है। क्या सभी बिंदु एक रेखी हैं? हाँ, सभी बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो सभी बिंदु एक रेखी हैं। यह रेखा किस अक्ष के समांतर है, तो यह y को तो ये काट रही है, y अक्ष को काट रही है, इसलिए y अक्ष से समांतर नहीं हो सकती। ये x अक्ष के समांतर है ये रेखा। तो अब इन पॉइंट्स के आधार पर एक एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, ध्यान से समझिएगा कि रेखा DA पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक समान अर्थात 4 है। ये DA पर, ये जो रेखा DA मिली है, इस पर ये सारे बिंदुओं में y का निर्देशांक समान है जो कि 4 है। इसलिए इस रेखा DA का वर्णन y बराबर 4 इस समीकरण द्वारा करते हैं। तो इस रेखा को, अगर रेखा DA को दर्शाना है तो y बराबर 4 इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर जगह y 4 ही है। तो किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 4 हो तो वह बिंदु रेखा DA पर ही होगा। यहाँ पर x अक्ष के समांतर है, ये रेखा DA कैसे है, x अक्ष के समांतर है और 4 इकाई दूर है। ये 1, 2, 3, 4 इकाई दूर है। तो x अक्ष के समांतर 4 इकाई दूरी पर है। x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित रेखा का समीकरण y बराबर 4 हो गया। तो कोई भी रेखा x अक्ष के ऊपर है तो y बराबर आएगा, और 4 इकाई ऊपर है तो 4 आएगा, 5 इकाई ऊपर होगी तो 5 आएगा। तो इस तरह से x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसका समीकरण लिखा जाता है। ठीक ऐसे ही x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे की ओर 6 इकाई दूरी पर स्थित रेखा खींच सकते हैं क्या? जैसे 4 इकाई के ऊपर रेखा खींचा था, वैसे नीचे की ओर 6 इकाई पर भी रेखा खींच सकते हैं। केवल ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ये -4, -5, -6 तो खींची जा सकती हैं। अब उसमें क्या होगा कि सबका जो y निर्देशांक है -6 आएगा, क्योंकि नीचे की ओर माइनस होता है।
पूछ रहा है कि क्या ये सभी बिंदु उस रेखा पर होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि सबका y निर्देशांक -6 ही है। तो माइनस है मतलब एक्स अक्ष के नीचे ही है वो, और सब जगह 6 लिखा हुआ यानी 6 इकाई नीचे है। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर -6, y बराबर -6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका एक सामान्य इन्फॉर्मेशन दिया है, सामान्यीकरण किया गया है कि यदि b कोई संख्या है और वो 0 से बड़ी हो यानी कि धनात्मक हो, तो x अक्ष के समांतर रेखा है तो y बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो उसे y बराबर b, इस तरह से उसका समीकरण इस रूप में होगा। और जो बिंदु 0, b से होकर जाएगा, मतलब ये रेखा जो है 0, b जैसे बिंदुओं से होकर के ही जाएगी। x अक्ष के ऊपर की ओर होगी क्योंकि b यहाँ पॉजिटिव है। उसी प्रकार b अगर 0 से छोटा हो, b अगर 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो, तो वह रेखा x अक्ष के नीचे होगी, नीचे से x अक्ष के नीचे और समांतर होगी। तो x अक्ष समांतर रेखा का समीकरण हमेशा y बराबर b के रूप में ही होगा। अगर वह x अक्ष के ऊपर है तो b प्लस में रहेगा, x अक्ष के नीचे है तो b माइनस में रहेगा। तो ये जानकारी थी x अक्ष के समांतर रेखा के बारे में। ऐसे ही y अक्ष के समांतर के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हैं। यहाँ पर एक बिंदु अगर हम स्थापित करें तो देखिए सबका x निर्देशांक सेम लग रहा है, -4 ही लग रहे हैं। तो बिंदु स्थापित करेंगे तो इस तरह से एक रेखा प्राप्त होगी। ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, बिंदु रेखा PU। ये देखिए y अक्ष समांतर है क्योंकि x को काट रही है, x अक्ष को कट कर रही है। तो बिंदु के निर्देशांकों का निरीक्षण करिए। निरीक्षण करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? सबका x निर्देशांक समान है। दूसरा, सभी बिंदु एक रेखी हैं क्या? यस, सभी बिंदु एक रेखी हैं। यह रेखा किस अक्ष के समांतर है? तो यह रेखा y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ जो रेखा PS है, प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक -4 है, स्थिर है। इसलिए PS रेखा PS का वर्णन कैसे करेंगे? स्मॉल x बराबर -4। तो जिस बिंदु का निर्देशांक -4 होगा वह प्रत्येक बिंदु रेखा PS पर होगा। तो y अक्ष के बाईं ओर 4 इकाई दूरी पर स्थित समांतर रेखा का समीकरण x बराबर -4 होगा। देखिए y अक्ष समांतर है इसलिए x बराबर लिख रहे हैं, फिर बाईं ओर है इसलिए माइनस में आ रहा है। अगर ये y अक्ष के दाईं ओर होता तो ये प्लस में आता, और 4 इकाई दूर है इसलिए 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ पूछा गया है, चर्चा की गई है। y अक्ष समांतर तथा 2 इकाई दूरी पर दाईं ओर रेखा खींच सकते हैं क्या? यस, y अक्ष के समांतर होनी चाहिए और दाईं ओर 2 इकाई दूरी पर। तो यहाँ से रेखा जाएगी, खींच सकते हैं रेखा। क्या ये रेखा ये सभी बिंदु उस रेखा पर होंगे? यहाँ पर देखिए सबका x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब ये सभी बिंदु इस रेखा पर होंगे। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर 2, ये इस रेखा का हल होगा। तो इन बातों से हमें अब क्या ध्यान में रखना है कि यदि x बराबर a है और वो यह y अक्ष तो समांतर होगी जो बिंदु a, 0 से होकर जाती है। यदि किसी भी रेखा का समीकरण x बराबर a है तो यह जो रेखा है y अक्ष समांतर होगी और ये a, 0 इस बिंदु से होकर के जाएगी। और यदि a पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो और y अक्ष के दाईं ओर होगी। a अगर ऋणात्मक होगा तो y अक्ष के बाईं ओर होगी। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। इसके विपरीत जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 हो वह हमेशा x अक्ष पर होगा, और इसीलिए x अक्ष का समीकरण क्या लिखते हैं? y बराबर 0। ये याद रखिएगा, x अक्ष का समीकरण क्या है? y बराबर 0 है। ठीक ऐसे ही y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो इसका x निर्देशांक 0 होगा। इसका मतलब है कि जिस बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा वो हमेशा y अक्ष पर ही होगा, और इसीलिए y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है।
अब रेखीय समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं? जैसे x बराबर 2 है तो आपको एक y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी जो y अक्ष के दाईं तरफ हो और बिंदु 2 से हो करके जाती हो। फिर y बराबर -3 है, इसका मतलब ये x अक्ष से समांतर होगी और ये नीचे की ओर 3 इकाई दूरी पर होगी। तो x अक्ष के समांतर नीचे की ओर 3 इकाई दूरी पर, तो y बराबर -3, इस तरह का आलेख आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कृति दी है कि आलेख कागज़ पर ये 3 बिंदु को स्थापित करना है, जांच करना है कि एक रेखी है कि नहीं। यदि है एक रेखी हो तो उससे जाने वाली रेखा खींचो। तो ये देखिए, ये सारे तीनों बिंदु को स्थापित करके रेखा खींच दिया, तो तीनों एक रेखी हैं। तीनों से होकर के एक रेखा जा रही, यानी कि एक रेखी है। फिर आगे क्या पूछा है? वह रेखा किन किन चतुर्थांश से होकर जा रही है? पहले चतुर्थांश में भी गई, दूसरे चतुर्थांश में भी गई, तीसरे चतुर्थांश से भी गई हुई है। वह रेखा y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक लिखो। तो y अक्ष को कहाँ पे काट रही? देखिए 0,1 y अक्ष पर यह रेखा जहाँ पे कट कर रही है उसका निर्देशांक है 0,1। उस रेखा पर कोई बिंदु दर्शाइए जो तृतीय चतुर्थांश में हो। तृतीय चतुर्थांश यानी कि ये, तो यहाँ पर हम लोग ये बिंदु -1 के सामने और -1 के सामने एक बिंदु मिलेगा, तो जिसे जो कि तृतीय चतुर्थांश में है, तो उसका निर्देशांक -1, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ एक उदाहरण दिया है, देखिए 2x - y + 1 = 0 2 चरांक वाला सामान्य स्वरूप का रेखीय समीकरण है। इन समीकरण का आलेख बनाइए। तो कैसे करेंगे? देखिए ये समीकरण है, तो इस समीकरण को सबसे पहले ऐसे लिख दो, y अलग कर दो, बाकी सब एक तरफ कर दो, तो ये y बराबर 2x + 1 हो जाएगा। अब एक सारणी बना लेंगे, पहले x फिर y फिर x, y। अब x का कोई भी मान अपने मन से लिख सकते हैं जो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह से मान रखेंगे। तो x का मान अगर यहाँ 0 रखूँ मैं तो y 1 आ जाएगा, तो इसलिए 0,1 हो गया। x का निर्देशांक अगर मैं 1 रख दूँ तो 2 × 1 = 2 और 1 3 आ जाएगा ये। ऐसे अगर x के जगह पे 2 रखूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। x का मान यदि हाफ रखूँ 1/2, तो x का मान 1/2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 × हाफ करेंगे तो 1, 1 + 1 2। -2 रखेंगे तो ये -4 + 1 यानी -3 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं को आलेख पर स्थापित कर सकते हैं। इन बिंदु को स्थापित करें, फिर ये एक रेखी होंगे और सभी बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींच देंगे, तो हमें इसका आलेख प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी समीकरण का आलेख खींचा जा सकता है। प्रश्न संग्रह 7.2 देख लेते हैं क्या है। आलेख कागज़ पर ये बिंदु स्थापित करना है, फिर AB तथा BC खींचना है, कौन सी आकृति मिलती है। तो 3,0 है, देखिए इसका मतलब है x अक्ष पर होगा और 3 पर होगा। B 3,3, C 0,3 होगा y अक्ष पर और 3 के ऊपर होगा ये। फिर इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, उसके बाद AB और BC खींचना है। तो कौन सी आकृति मिलेगी? तो अगर इसको कल्पना करें तो ये एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होगी, एक वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। इसको आप ग्राफ पे बना करके देखेंगे तो एक वर्ग की का आकार मिलेगा। क्योंकि 3,0 कहाँ पर मिलेगा? 3,0 अगर मैं ये ऊपर का आलेख देखूँ तो 3,0 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x अक्ष पर 3 के ऊपर होगा। 3,3 दूसरा है तो वो यहाँ पर होगा। फिर तीसरा है 0,3, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इन सारे बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो एक वर्ग का आकार प्राप्त होगा।
तो इसमें आपको आलेख पेपर लगेगा, ग्राफ बुक लगेगी, उसमें करिएगा। वाई अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण हमें लिखना है। तो बहुत आसान है। वाई अक्ष के समांतर है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्मॉल x बराबर लिखना है। x बराबर यानी जैसे यहाँ पे लिखा, देखिए x बराबर इतना लिख लेंगे। वाई अक्ष के समांतर है इसलिए x बराबर ये आ जाएगा। फिर बाईं ओर है तो देखो बाईं ओर हमेशा माइनस में नंबर होता है। बाईं ओर के x अक्ष में y के बाईं ओर देखिए हमेशा माइनस में नंबर होता है। यहाँ पर हमेशा माइनस में नंबर है। तो हाँ ये कर रहे थे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो x बराबर माइनस है तो ये y अक्ष के समांतर इसलिए x बराबर, बाईं ओर है इसलिए माइनस, और 7 इकाई की दूरी पर है इसलिए 7 आ जाएगा। तो इसका समीकरण आ जाएगा y बराबर -7, सॉरी x बराबर -7 क्योंकि y अक्ष के समांतर है। तो इसका समीकरण x बराबर -7 जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना है, खाली 4 की जगह पे 7 आ जाएगा। तो x बराबर -7। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। x अक्ष के समांतर है और नीचे की ओर 5 इकाई दूरी पर है तो समीकरण लिखना है। x अक्ष के समांतर है तो आपको स्मॉल y लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ x बराबर लिखा है वैसे स्मॉल y बराबर ऐसा लिखना पड़ेगा। नीचे की ओर है यानी माइनस ही आएगा, 5 इकाई दूर है यानी 5 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर -5। इस तीसरे सवाल में समीकरण क्या लिखेंगे, y बराबर -5। चौथा सवाल, Q बिंदु Q का निर्देशांक दिया है, यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है तो उस रेखा का समीकरण लिखिए तथा उसका आलेख बनाइए। y अक्ष के समांतर है यानी कि आपको लिखना पड़ेगा x बराबर, तो अब देखिए यहाँ x कितना है, -3 है तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर -3। तो y अक्ष के समांतर है और ये बिंदु उसके ऊपर है तो उस रेखा का समीकरण आ जाएगा x बराबर -3। अब इसका समीकरण आलेख कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए। x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे आप, उसमें इस तरह से नंबरिंग भी कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर पे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ -1 -2 -3। अब ये आलेख कौन सा बोला था, तो x बराबर -3 ये आलेख हमें खींचना है। ये x बराबर -3 का आलेख खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, x बराबर -3 कहाँ है, ये रहा -3। तो आपको ये एक ऐसी रेखा खींचनी है जो -3 से होके जाए और ये y अक्ष जो है इसके समांतर हो, -3 से होके जाए और y अक्ष के समांतर हो। तो इस तरह से रेखा आएगी। अगला सवाल क्या है, लास्ट सवाल है शायद, नहीं है आगे भी सवाल हैं इस पेज पे, लास्ट सवाल है। 5वां सवाल देखिए, y अक्ष तथा रेखा x बराबर -4 ये समांतर रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए x बराबर -4 दिया है तो y अक्ष और ये जो रेखा इनके बीच की दूरी 4 होगी। तो आज के लिए इतना, बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न संग्रह 7.2 के 5 सवाल आप लोग हल करिए, हल करके फिर नोटबुक में शेयर करिए। कहीं पर कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।